नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को किस तरह से यहां पर अंजाम देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कसी है और पाकिस्तान की एक और काली करतूत का पर्दाफाश कर दिया गया है। अखनूर के परगवाल सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद की गई है। बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक AK-47 राइफल, AK राइफल के 47 राउंड, 2 मैगजीन, 2 पिस्टल, 40 पिस्टल राउंड और 4 पिस्टल मैगजीन बरामद किया गया है। यानी एक बड़ी खेप लगातार आप देखिए अखनूर के परगवाल सेक्टर से बरामद की गई है। बड़ी सफलता बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए अखनूर से देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान की एक काली करतूत का पर्दाफाश यहां पर हो गया है। और पर्दाफाश करते हुए किस तरह से आप देखिए जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद देखे जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक AK-47 राइफल है, AK राइफल के 47 राउंड हैं, 2 मैगजीन, 2 पिस्टल, 40 पिस्टल राउंड और 4 पिस्टल मैगजीन इसमें बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अखनूर से देखने को मिल रही है। इससे पहले शमजोड़िया के अंदर इस तरह से घटनाएं जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन आज बड़ी अपडेट परगवाल के अंदर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक बड़ी सफलता बीएसएफ के जवानों को हाथ लगी है। साफ तस्वीरों में आप देखिए जो जखीरा आज यहां पर बरामद किया गया है। अब सवालिया निशान यहां पर यह लग रहा है कि जहां डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई थी, सीजफायर का समझौता हुआ, लेकिन उस बीच में फेंसिंग के नीचे से किस तरह से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसका सबूत यहां जीता जागते नमूने के तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से बड़ी खेप बीएसएफ के हाथ यहां पर लगी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस दौरान इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा के अंदर जो है पाकिस्तान की तरफ से ये मंशा की खलट इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के शांति माहौल है, उसी के चलते आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को आज सुबह सवेरे जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और जब पेट्रोलिंग करते वक्त बीएसएफ के जवानों ने कहीं न कहीं होने के आधार पर फ्यूज रिकवरी को बड़ी सफलता हाथ लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा एक AK-47 बरामद की गई है और उसके साथ कुछ राउंड, आपको 20 राउंड बताना चाहूंगा और मैगजीन और एक 2 इटालियन पिस्टल्स को बरामद किया गया है। और कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता अखनूर से नेशनल बॉर्डर का जिक्र करते हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी पैगाम गए किया कि भारतीय सीमाओं में है एक ह्यूज क्वांटिटी से जो है एक नार्कोटिक्स। अनिल, ये बताइए कि जिस तरह से परगवाल सेक्टर से ये सारी खेप यहाँ पर बरामद हुई है, अब किस तरह से गश्त को और ज्यादा बढ़ा दिया गया बीएसएफ की तरफ से, मुस्तैदी को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ अपडेट है? जी निश्चित तौर से मुस्तैदी को जो है इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो शिकारपुर का इलाका हो, चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ह्यूज क्वालिटी की जो रिकवरी हुई है, जिसमें मैगजीन और AK-47 2 पिस्टल, इटालियन पिस्टल है, मैगजीन है, 20 राउंड है और उसके साथ मैगजीन के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस ह्यूज क्वांटिटी को कौन रिकवर करने आने वाला था या फिर उनके ऊंची वर्कर्स इसको रिकवर करने आने वाले थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं न कहीं ये माहौल बनाया जा रहा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर क्या लगता है अनिल कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात सुधर रहे हैं, लगातार आतंकियों की नकेलें कसी जा रही हैं, एक एक करके आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी मुस्तैद है, सुरक्षा बल भी मुस्तैद है, बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर हुई क्या टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी को या फिर अन्य जाति के लोग हो, उन पर जो है टारगेट करने की मंशा बनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि श्रीनगर हो, डीसी जम्मू हो, डीसी रियासी हो, डीसी पंजाब हो, उनकी तरफ से एक्टिविशन भी किया गया है, जिसमें किसी सरबराह लगाने की जरूरत कहा गई है, जिससे बाजार के लोग हो चाहे लोग हो, उनको ये बताया गया कि हाई रेजोल्यूशन के लगा रहे हैं। क्योंकि अनिल डीजीएमओ लेवल की बैठक तो हुई थी, सीजफायर का समझौता भी हुआ जिसपे अमल भी किया गया, लेकिन इस बीच में आपने देखा था कि नौशहरा सेक्टर में भी बड़ी खेप के साथ एक आतंकवादी को मार गिराया गया और अब परगवाल सेक्टर से भी बड़ी खेप बरामद हुई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो सरकार है वो इस समय खुलासी हुई नजर आ रही है और उसी के चलते ये सीजफायर का आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो लॉन्चिंग है, चाहे वो POK के अंदर हो
पाकिस्तान के मुख्य है वो कहीं न कहीं ये मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय सीमा में जो है पाकिस्तानी स्पॉन्सर जो टेरर है उनको भारतीय सीमा भेजा जाए। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर है जो इस रास्ते से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसे सुरक्षा बल पूरी तरह से विफल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि परवाल सेक्टर में किस तरह से बीएसएफ के जवानों की तरफ से मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में खेप जो है हथियार यहां पर आप देखिए किस तरह से बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता बीएसएफ को हाथ लगी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको शोपिया लिए चलेंगे और शोपिया से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर हिरेपुरा इलाके की अगर बात करें, गोलाबारी का सिलसिला वहां पर थम गया है। आतंकियों की तलाश के लिए अभियान यहां पर चलाया गया था जिसे खत्म कर दिया गया और आतंकियों के फरार होने की भी यहां आशंका जताई जा रही है। बुधवार शाम को सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ था और इस बीच में लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था और आतंकियों पर नकेले कसने का काम भी कश्मीर घाटी के अंदर बदस्तूर जारी है। इससे पहले आपने देखा किस तरह से आईजीपी की तरफ से भी यहां अपनी बात सामने रखी गई कि एक एक करके आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। अब आतंकियों की जो यहां बड़ी सूची थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई नजर आ रही है। लेकिन शोपिया के हरिपुरा इलाके की बात करें तो यहां पर गोलाबारी का सिलसिला अब थम गया है और लगातार आतंकियों की तलाश के लिए भी अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया था जिसे खत्म कर दिया गया है और आतंकियों के फरार होने की आशंका लगातार जताई जा रही थी, क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था शोपिया के अंदर और इस बीच में यहां सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला शोपिया से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद है। साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी मुस्तैदी इस इलाके के अंदर कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोपिया से इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, इस वक्त ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल आशा, आपको बता दूं, अगर हम बात करें एनकाउंटर के हवाले से, कल रात जो है 10:30 बजे फौज ने हरिपुरा गांव को अपने महाशय मेले का तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद जो है मिलिटेंट ने जो है वहां से ऊपर फायर करके अपनी मुक्ति का निशान दिया है। अगर ये रात भर ये सिलसिला चलता रहा और सुबह जब फौज ने ये जो है सशक्त युवक ये जो जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और उनका कहना है कि जो है उन्होंने ऑपरेशन को रोक के रखा था सुबह तक, और जो ही फौज सुबह उस सशक्त जगह पे गए तो वहां पे उन्होंने मिलिटेंट को नहीं देखा है, जिसके बाद जो है बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। अभी भी यहाँ पे बिल्कुल लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं एरिया में हो सकते थे। लेकिन इरशाद, यहाँ पर सवाल यह है कि कल से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक आतंकियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। क्या लगता है कि कोई लोकल हो सकता है या फिर फरार होने में कामयाब रहे हैं? लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से जो पहला फायर जो है मिलिटेंटों ने खोला है उस हिसाब से लगता था कि वहां पे जो है 2 या 3 मिलिटेंट बैठे थे। और मैं आपको बता दूं कि जो ही मैंने पहले बताया कि जो ही फोर्सेज उस सशक्त की जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और वहां पे उन्होंने जो फायर खोल के अपनी मौजूद का निशान दिया है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो मिलिटेंट भागे हैं तो इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल अगर बात की जाए जो हरिपुरा ग्रैंड और जितने भी आसपास के इलाके इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं। टंगमर्ग के इलाके में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनआईए ने टंगमर्ग के व्यवसायी को हिरासत में ले लिया है और व्यवसायी गुलाम नबी नाजर से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है और एनआईए ने यहां नाजर के आवास पर भी आज सुबह ही दस्तक दी थी और सुबह यहां पर जांच की गई है। आवास से कुछ दस्तावेजों को भी एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले आपने देखा कि टेरर फंडिंग में मामले किस तरह से कश्मीर के अंदर सामने आए थे और उसके बाद एनआईए लगातार दबिश देती हुई नजर आई, ईडी भी दबिश देती हुई नजर आई। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट टंगमर्ग से देखने को मिल रही है, जहां पर एनआईए ने टंगमर्ग के ही एक व्यवसायी को हिरासत में ले लिया है। गुलाम नबी नाजर इसका नाम है, जिसके साथ पूछताछ की जा रही है और एनआईए ने नाजर के आवास पर भी पहुंचकर आप देखिए किस तरह से दस्तावेज वहां पर जुटाए हैं और दस्तावेज जुटाने के बाद पूछताछ लगातार की जा रही है। अहम बड़े खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट आप लगातार ये देखिए कि एनआईए की तरफ से किस तरह से दस्तक जो है कश्मीर घाटी के अंदर दी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ राज्यपाल प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो भी पूरी तरह से
शिकंजा कसता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ ईडी भी लगातार दस्तक दे रही है कश्मीर के अंदर। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट टंगमर के व्यवसायी के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर एनआईए ने इसे अपने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ लगातार जारी कर दी गई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आखिर कहां पर ये तार जो है जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्या टेरर फंडिंग का मामला सामने आएगा या फिर किस तरह से यहां पर पूरी छानबीन जो है वो की गई है, जांच के लिए कौन कौन से दस्तावेज उठाए गए हैं और किस तरह पूछताछ को यहां पर अंजाम दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से आज यहां पर एनआईए पहुंची है और व्यवसायी को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल आशा जी, जिस तरह से आए रोज जो वादी कश्मीर में एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ छापामार कार्रवाई, मुख्तलिफ मामला को लेकर जो छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो उसी जिम्मन में आज अलल सुबह जो है गुलाम नबी नजार जो हरीबटू टंगमर का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी शायद कोई शिकायत मौसूल हुई है एनआईए को। आज अलल सुबह जो है यहाँ पर छापामार कार्रवाई हुई है और काफी देर तक जो है यहाँ इनके आबाई को जो गाँव है, यहाँ पर जिनका जो रिहायशी मकान है, इनके जो पूछताछ चला है इनके अंदर, तो पूछताछ के बाद काफी समय जो इनका पूछताछ हुआ है, तो उसके बाद में एनआईए ने जो है अपने साथ जो है तलब किया है। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर एनआईए लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आई और टेरर फंडिंग का मामला बताया जा रहा था, क्या लगता है कि इस व्यवसाय के भी टेरर फंडिंग के साथ यहाँ पर संपर्क हो सकते हैं, जिसके बाद एनआईए लगातार शिकंजा कस रही है? अच्छा जी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारे पास जो इब्तदाई रिपोर्ट्स है कि मुख्तलिफ मामला को लेकर जो है इसको अंदर पूछताछ की गई है कि आए रोज जो कार्रवाई वादी कश्मीर में हो रही है, तो कहीं इसकी लिंक भी तो किसी मामला को लेकर तो नहीं है, उस हवाले से इससे पूछताछ की गई है। और यहाँ पर जो है बैद में जो काफी देर हमने पहले भी कहा कि लगभग 1 घंटे के करीब इससे पूछताछ चला है और पूछताछ जब इब्तदाई मरहले में पहुंची तो यहाँ पर एनआईए की तरफ से जो है अपने साथ ही तलब किया गया, जहां पर इससे मजीद पूछताछ की जाएगी और मजीद इस बारे में जो खुलासा है वो किया जाएगा। नाजिर को एक व्यवसायी बताया गया है, किस चीज का व्यवसाय करता है? देखिए, ये मकामी यहाँ पर नागरिक है और यहाँ पर इसके क्योंकि अपना बिजनेस भी है, ये यहाँ पर एक दुकान चला रहा है और इसकी अपनी गाड़ी भी है, तो उस हवाले से यही बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है। क्योंकि अगर यहाँ के लोकल नागरिक की बात करें, उनके तो छोटे मोटे बिजनेस तो उनके होते हैं, तो इसका भी एक छोटा मोटा बिजनेस यूनिट यही है, तो उस हवाले से भी शायद इसको पूछताछ किए गए होंगे। लेकिन इशफाक, सवाल यहाँ पर यह है कि छोटा सा अगर बिजनेस चलाता है तो एनआईए की तरफ से रेड यहाँ पर क्यों डाली गई है? आखिर कहीं ना कहीं तार तो जुड़ रहे होंगे, जिसके बाद यहाँ बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है एनआईए की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आए रोज मैंने पहले भी कहा कि मुख्तलिफ मामला को लेकर एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके पास को काफी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, तो उन्हीं रिपोर्ट के आधार पे जो है इनने इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया होगा। अंदर पहुंची थी एनआईए की टीम, कौन कौन से दस्तावेज उठाए गए हैं? देखिए, रिपोर्ट से ये नहीं, दस्तावेज नहीं, लेकिन इनका जो जाती मोबाइल फोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनसे जो है तलब किया गया और इसको भी जो है अपने साथ जो है तलब किया गया मजीद मालूमात के लिए। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक डार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एनआईए की तरफ से दस्तक यहां पर दी गई है, मोबाइल फोन बरामद किया गया है और उसमें से पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो तार हैं वो कहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला किस तरह से जारी है। सांबा लिए चलते हैं आपको, क्योंकि जम्मू पठानकोट हाईवे के टोल प्लाजा पर एक बार फिर से विवाद उठ गया है और अपनी पार्टी ने सरोर टोल प्लाजा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। केंद्र सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगा दिया गया और टोल प्लाजा को जल्द से जल्द बंद करने की यहां मांग उठाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह अपनी पार्टी ने सरोर टोल प्लाजा के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही मुद्दा उठाया गया था, पैंथर्स पार्टी की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया और आज अपनी पार्टी भी ये मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे के टोल प्लाजा पर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। अपनी पार्टी ने सरोर टोल प्लाजा के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ केंद्र सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगा दिया गया है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से निशाना जो है वो अपनी पार्टी साधती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि किस तरह से हालात यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महज 40 या 45 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा को स्थापित करने की बात सामने रखी गई थी कि इतने दायरे के अंदर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए और बार बार आरोप ये लग रहे थे कि इस पूरे दायरे के अंदर 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जो बिल्कुल भी यहां पर नामंजूर किए जाएंगे। इस पर काम करना बहुत जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई बार इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन आज
अपनी पार्टी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए धरना प्रदर्शन करती हुई अपनी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन लामबंद हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। और क्या कुछ मांगे लेकर यहां पर उतरी हुई है, इसी पर जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सरोवर टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों के घेरे में यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि सरोवर टोल प्लाजा एक बार फिर से सुर्खियों में है और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार लोगों के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिले, तमाम जम्मू के लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया कि ये जजिया लगाया गया है जो कि पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ये कहना नितिन गडकरी जी द्वारा कि ये इलीगल है और 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं होते, जिस तरह से 1 टोल प्लाजा ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है और उसके बाद ये सरोवर टोल प्लाजा लगाया गया, तो अगर इसका डिस्टेंस देखें तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है नगरोटा से यहाँ तक का। लेकिन 60 किलोमीटर का भी एक हवाला दिया जा रहा है इलीगल है, तो ये अगर पहले भी पता था कि इलीगल है तो इसको यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया? ऋषि, पहले 40 से 45 किलोमीटर पर बात होती थी, अब 60 किलोमीटर पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से 40 किलोमीटर का ये दायरा बनता है और 60 किलोमीटर में 2 टोल नहीं होते हैं, और उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इतने साल जम्मू के लोगों को या तमाम उन लोगों को लूटा गया जो यहाँ टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ इंजस्टिस किया गया है और खासतौर पर जजिया नाम इसको दिया गया, जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी प्रदर्शन किए। लेकिन अब हम दूसरा एंगल ये भी इसमें देख रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने अब ये माना है कि इलीगल है और वक्त मांगा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको यहाँ से हटा लिया जाएगा। अगर ये इलीगल है, अगर ये यहाँ पर बिना नॉर्म को फॉलो किए लगाया गया, तो अगर 3 महीने की किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं, इसको लेकर आज अपनी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। लेकिन एंगल में ये आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव है, अब चुनावी इसको मुद्दा बनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज एक्टिव हुई हैं। लेकिन इससे पहले भी ये और लगातार इसके ऊपर लोगों ने क्या लगता है ऋषि कि 3 महीने का समय आखिर क्यों मांगा गया है? क्विक एक्शन हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर एक तरफ आप बयान देते हैं कि ये इलीगल है, दूसरी तरफ 3 का समय, क्या 3 महीने में और ज्यादा जम्मू के लोगों को या तमाम उन लोगों को लूटा जाएगा जो यहाँ से गुजरेंगे? एक कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि ये टोल प्लाजा नहीं, ये लूट प्लाजा का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाए अगर केंद्र सरकार इसको नहीं उखाड़ती है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने दावा कर दिया कि हम इसको यहाँ से उखाड़ेंगे, अब कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की भी होड़ आप कह सकते हैं कि मच चुकी है कि अगर हम ज्यादा प्रदर्शन करेंगे आने वाले दिनों में तो केंद्र सरकार ने इसको उखाड़ना ही है, तो क्यों ना यहाँ से क्रेडिट लिया जाए। तो आप इसको राजनीति के साथ, यानी बहती हुई गंगा में हाथ धोने का काम जो है वो किया जा रहा है ऋषि, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया, विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया, और उसके बाद आपने देखा कि अब आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद रही है। बिल्कुल साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि अब इसमें चुनावी स्टंट जो बनाया जाएगा और क्रेडिट लेने की होड़ जो मच चुकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये पहले ही दावा किया था कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, और अगर अभी भी नहीं उखाड़ा तो हम इसको खुद उखाड़ेंगे। लेकिन अपनी पार्टी ने भी इस स्लोगन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहा कि अपनी पार्टी इसको उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम उखाड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और शायद आने वाले दिनों में अगर ये नहीं उखाड़ा जाता है तो इसी के ऊपर वोट जो वो मांगे यानी वोट बैंक बटोरने का एक मसौदा जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है टोल प्लाजा को मद्देनजर रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस टोल प्लाजा को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही दावा पेश किया गया था कि इस टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा। लेकिन एक एक करके आप देखिए विपक्षी पार्टियां भी अब धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ जाएंगे, महंगाई को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगा दिया है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे उस समय भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए हैं भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मरकजी सरकार की जो मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियां हैं, और खुसूसन जो पिछले 15 दिन से डीजल, पेट्रोल और गैस का जिस तरह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा के कीमतें हाई कर दी, जिससे एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता को, गरीब जनता को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा सरकार कितनी दोगली सरकार है कि जब चुनाव हो रहे थे 5 स्टेटों में, तब इस बढ़ती महंगाई को उन्होंने ऊपर वजन डाल के रोक लिया।
देश की जनता, खासकर 5 स्टेटों में हुए चुनाव जो एरिया थे, वहां के लोगों को आंख में धूल झोंक के उनसे वोट लिए, मगर जैसे चुनाव उधर हो गए और भाजपा सरकार ने फिर उसी रफ्तार के साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जिसमें बुनियादी तौर पर पेट्रोल, डीजल, गैस है, उसको बढ़ती महंगाई आम इंसान के लिए कमर तोड़ने वाली है। जब डीजल, पेट्रोल और गैस का बढ़ता है तो तमाम एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने में बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन काम में बढ़ता है, और जितना पैसा वो लूट रहा है, लाखों करोड़ रुपए, वो चंद पूंजीपतियों को माफ करके दिया जा रहा है। आम गरीब का जेब काट के चंद पूंजीपतियों को वो दिया जा रहा है। आज देश उनसे हिसाब मांगना चाहता है। तो डोगरा सदर सभा ने ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की मांग की है। सभा ने कुछ प्रस्ताव भी यहां पारित किए हैं, जिनकी जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने यहां पर दी। इन प्रस्तावों में पाकिस्तान के इशारों पर सार्वजनिक स्थलों पर ड्रग बेचने, यहां जो लोग पहुंच रहे हैं ड्रग बेचने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने और पुलिस प्रशासन में छिपी उन काली भेड़ों का पर्दाफाश करने की मांग की, जिनकी मदद से ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है। सबसे पहला कि ये जो ड्रग्स पकड़ी जाती है या कहां ड्रग्स का फैलाव हो रहा है, कहां पाकिस्तान ने इस किस्म के लोग घुसपैठिए के रूप में गलियों में, इंस्टीट्यूशंस के पास, हॉस्पिटल्स के पास, पब्लिक प्लेसेस के पास, बस अड्डों के पास वहां पर लगाए रखे हैं, उनको उनकी शिनाख्त करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और उनके लिए प्रॉपर चालान पेश हो, उनको सजा मिले। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश जिस तरीके से अभी हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी मिली भगत से ये ड्रग का बिजनेस चल रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। एक मांग रेजोल्यूशन के जरिए हमने वहां पर ये की। तो छठे नवरात्र पर आज मां के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज मां के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू के बाहू फोर्ट स्थित मां काली के दरबार में यहां छठा भी देखते ही बन रही है, जहां आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में पहले नवरात्र से ही हवन यज्ञ की परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें लोग आहुति डालकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। आज षष्ठम नवरात्र मां कात्यायनी के निमित्त आपके लिए कल्याणकारी हो। ज्वाला कराला मत्युग्रम शेष सुसूदनम त्रिशूलम पातुनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रे भूषितम पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। मां कात्यायनी की सेवा अर्चना करें। कात्यायनी भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करें। कात्यायन ऋषि ने जब मां भगवती की सेवा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया, तब वह उन्होंने वरदान मांगा कि हे मां भगवती आप पुत्री के रूप में हमारे घर में भी राजी है। तो जब वे कन्या के रूप में कात्यायन ऋषि के घर जन्मी, तब उनका नाम कात्यायनी रखा गया। वो कात्यायनी भगवती आप सब भक्तों को अभय प्रदान करें। जय माता दी। भावे वाली माता है। मैं सभी भक्तों से अपील है जम्मू वासी से कि सभी आए माता के दर्शन करें, तो माता से सब मनोकामना पूरी होती है। जो जहाँ पर आए खाली नहीं जाए। ठीक है, स्कूटी सब ठीक ठाक है, बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब ठीक ठाक है। क्या माता रानी से दुआ मांगी है कि सुख शांति के लिए हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, देश में सुख शांति हो। तो नहरों की मरम्मत न होने की वजह से किसानों में भारी रोष देखा जा रहा है। आरएसपुरा के किसानों का आरोप है कि नहरें जगह जगह से टूटी हुई हैं, लेकिन सिंचाई विभाग इनकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। और इन लोगों के मुताबिक नहरों की खस्ता हालत को लेकर वो कई बार सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी जगह पर सुनवाई नहीं हुई है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग का नहरों की ओर कोई ध्यान नहीं है और 90% नहरों के किनारों पर अवैध कब्जा है और सफाई के नाम पर विभाग खाना पूर्ति कर रहा है। कि सरकार नहरें सफाई करांदी हर साल करांदी है, जो उसकी वजह कन्नै नहर की सफाई टोटल जी है एक कागज पत्र होंगी है। आज सरकार की डिमांड करते हैं, सरकार ने आज तू एक 6 महीने पहले
डाक बंगले लिए SDM तहसीलदार और DSP SP सारे दलभैड़ तक ने टूर लाया। हर जगह नहर जी है दलभैड़ को ली है कोटली मियाँ फतेह तक नहर जी हर किनारे टुटे ने और टोटल 300 कमा को ज्यादा कोटली मियाँ फतेह जमीन जी बर्बाद हुआ कर दी है। वो वास्ते SDM की मिलिया और गवर्नर साहब के भी एडवाइजर साहब के भी फरूक खान की भी के शर्मा की भी असें आख्या उन्हें आर्डर भी किया उसके बावजूद भी नहरें की टोटल जी टुटी दी उस पास सरकार का ध्यान नहीं गया। हाँ सरकार की डिमांड करने सरकार अगर नहरें सफाई कराती है और सफाई जी टोटल कागजी जुआ कर दी है नहर टोटल जी बर्बाद हो चुकी है 90% नहर जी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। टुटी दी नहर जी कुसा पासे भी ने जी नहर की मुरम्मत नहीं की। हाँ सरकार की डिमांड करने जम्मू कश्मीर का UTA सरकार टोटल फेल है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट से अपील करते हैं। नहरों की सफाई तो आपने चलो करवाई ठीक है, लेकिन जहां पर नहरें टूटी हुई हैं डाक बंगला मरालिया से लेकर 2 नहरें निकलती है D10 और मेन जाती है दवलैड़ को और दूसरी RSपुरा को जाती है। दोनों नहरों की जो मुरम्मत है आज तक नहीं हुई। आज से कोई 10-15 साल पहले जो मुरम्मत हुई थी उसके बाद कोई नहीं हुई। हर जगह नहरें टूटी हुई हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा वहां होता रहता है। हाल ही में हमारे डाक बंगला के पास कितने हादसे हो चुके हैं और कितनों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। प्रशासन का इस तरफ ध्यान तक भी नहीं गया। चलिए, तो आपने देखा किसानों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिंचाई विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।